हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स नेम को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बुक्स, उसके ऑथर्स नेम और साथ साथ में उस बुक्स का क्या काम था, क्यों लिखा गया था, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा लगातार अंत तक देखें। इस आपके जो एग्ज़ाम है आरआरबी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी परीक्षाओं में जो भी बुक्स एंड ऑथर्स नेम आए हुए हैं, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण वेटेज रखते हैं, माना जाता है कि सीजीएल हो गया, आरआरबी हो गया, इन सभी एग्जाम्स में बुक्स एंड ऑथर जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। इन सभी से एक अच्छा वेटेज है। पिछले अगर ईयर के एग्जाम्स को देखें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक बार पूछ दिए ही जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स नेम से, और इनमें से कोई बड़ी चीज़ है नहीं, सिर्फ इसे याद करने की चीज़ है। अगर आप याद कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर जरूरी एकदम कन्फर्म है कि आपके आने ही आने हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, दिस इज योर होस्ट सचिन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑनलाइन नॉलेज में। तो फर्स्ट है हमारा द रेड साड़ी। द रेड साड़ी जो किताब है वो जेवियर मोरो के द्वारा लिखा गया है, और यह किताब में सोनिया गांधी की आत्मकथा की वर्णन किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है, और यह किताब में दलाई लामा का ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी जो खुद अपना जीवन आत्मकथा लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और बायोग्राफी किसी अदर पर्सन के द्वारा किसी के बारे में लिखा जाना उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। तो इस किताब में फ्रीडम इन एक्साइल में दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा ही खुद लिखी है। नेक्स्ट है माय फेवरेट नेचर स्टोरीज। यह किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। दोस्तों ये सभी किताब जो भी मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम से मैं इसे फाइंड आउट किया हूँ, इसलिए सभी को इंपॉर्टेंट है। स्किप ना करें, वीडियो को लगातार देखें, कंटिन्यू देखें। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। यह किताब मीरा कुमार के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर मीरा कुमार अगर आता है तो हम देखेंगे मीरा कुमार कौन थी। तो ये है जो पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं हमारी। ठीक है। अब इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में किताब के बारे में क्या लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा गया, किस के बारे में डिस्कस है, तो इस किताब में संसदीय कूटनीति और विदेश नीति को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में इसकी भूमिका का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट बुक है चेंजिंग इंडिया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे 13वें प्रधानमंत्री थे। यह किताब में मनमोहन सिंह के जीवन और कार्य को एक अकादमिक नीति निर्धारक और राजनीतिक के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। दोस्तों अगर मनमोहन सिंह को देखें तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो 13वें प्रधानमंत्री भारत के बने थे। 2004 से 14 तक इन्होंने ऑफिस संभाली थी, और फर्स्ट सिख थे जो हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे थे। फर्स्ट सिख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसे। फर्स्ट सिख थे जो मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे थे, और ये 13वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। यह किताब ममता बनर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। ममता बनर्जी ने यह किताब अपनी आत्मकथा पर लिखी है। ठीक है। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष के बारे में इस किताब में वर्णन किया है। ममता बनर्जी अभी प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, पॉइंट है, यह पहली महिला है। ठीक है। यह फर्स्ट वीमन है जो वेस्ट बंगाल में सीएम की पद संभाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इससे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे काफ़ी, कि पहली सीएम कौन थी वेस्ट बंगाल की जो महिला थी। तो आपके कहोगे ममता बनर्जी। ठीक है। फर्स्ट महिला जो है जिन्होंने वेस्ट बंगाल में सीएम की पद संभाली हो, ममता बनर्जी है। इनकी अपनी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसी पार्टी के थ्रू सीएम बनी है। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह बुक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा हुआ है, और यह किताब है जो अरुंधति का पहला उपन्यास था, एक नॉवेल था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नॉवेल है, और अरुंधति रॉय जो है एक भारतीय लेखक है, इंडियन ऑथर है, इंडियन राइटर है। नेक्स्ट है माई म्यूजिक माई लाइफ। यह बुक पंडित रविशंकर के द्वारा लिखा हुआ है। दोस्तों यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप मार्क कर ले कि माई म्यूजिक माई लाइफ जो बुक है किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो पंडित रविशंकर के द्वारा लिखा हुआ है। इस किताब में पंडित रविशंकर के जीवन और उनके कला दोनों पर आधारित है, और पंडित रविशंकर एक म्यूज़िक से रिलेटेड है, उनका जो प्रोफेशन है, और शंकर जो है पंडित रविशंकर एक युवा नर्तक से ग्रैमी पुरस्कार विजेता बने। उनका इस सफ़र का पूरा इस किताब में वर्णन है, पूरा इस किताब में उनके संघर्ष जीवन का डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है
एंड देन वन डे। यह बुक नसीरुद्दीन शाह के द्वारा लिखा हुआ है और इस किताब में नसीरुद्दीन शाह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन के संघर्ष को वर्णन किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी खुद लिखी है, ठीक है। और इस पुस्तक में मुंबई स्टेज शो से फिल्म स्टारडम तक की यात्रा को पूरी वर्णन किया है। कैसे उन्होंने एक स्टेज शो से कैसे उन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया, अपना स्टारडम बनाया, इस पूरी यात्रा का, इस जर्नी का उन्होंने पूरा वर्णन किया है इस किताब में एंड देन वन डे में। नेक्स्ट है अनब्रेकेबल। यह बुक मैरी कॉम के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें भी उन्होंने अपनी खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इस किताब में मैरी कॉम की संपूर्ण जीवन के संघर्ष का वर्णन किया हुआ है। मैरी कॉम एक बॉक्सर है जो इंडिया के लिए प्ले करती है, इंडिया के लिए, इंडिया देश के लिए, हमारे देश के लिए खेलती है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे। यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा हुआ है। यह किताब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पर आधारित है और इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट हो सकता है, सचिन तेंदुलकर को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, तो इनका हो जाएगा मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है रन्स इन र्यून्स। यह किताब सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा हुआ है और यह किताब क्रिकेट पोस्ट 1983 की विवेकपूर्ण कप जीत की घटनाओं को कवर करता है और सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर के क्रिकेट जीवन का विवरण देता है। नेक्स्ट है सरपेंट्स रिवेंज। यह किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसे आप मार्क कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। यह जो किताब है, नेम है ऑथर और बुक का, ये दोनों कई बार पूछे गए, रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इसे मार्क कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। नेक्स्ट है द मदर आई नेवर नो और इस किताब को सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति ने इस किताब को 2 उपन्यास शामिल है, ठीक है, जो अलग अलग 2 पुरुषों द्वारा 2 क्वेस्ट का पता लगाते हैं। दोस्तों यह एक मार्मिक नाटकीय पुस्तक है। नेक्स्ट है द पाथवेज टू ग्रेटनेस। यह किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ है। इस किताब में APJ अब्दुल कलाम ने 2020 तक भारत के आर्थिक विकास से लेकर हमारी ताकत के विकास पर ध्यान में केंद्रित करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे मार्क कर ले। और दोस्तों स्किप मत करिए, वीडियो लगातार देखें, कंटिन्यू देखें। एक आपका सेकेंड, एक बुक्स नेम्स, ऑथर्स नेम आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कई बार कई क्वेश्चंस, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए भी हैं, इसलिए आप वीडियो स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। नेक्स्ट है बियॉन्ड 2020 ए विजन फॉर टुमारोज इंडिया। यह किताब भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। इस किताब में कलाम और राजन का तर्क है कि इन क्षेत्रों को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अब कृषि, खनन, रसायन उद्योग नए सिरे से नीतिगत फोकस की आवश्यकता है। राजन, यहाँ पे मैं रघुराम राजन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है द कंट्रीज फर्स्ट वॉयज। यह पुस्तक अमृत्य सेन के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल PM। दोस्तों यह बुक सागरिका घोष के द्वारा लिखा हुआ है। यह किताब में पूर्व PM श्रीमती इंदिरा गांधी की शक्ति का संपूर्ण वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। यह पुस्तक प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे प्रणब मुखर्जी आए हैं, तो इनके बारे में जानते हैं कुछ। प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जो 13th प्रेसिडेंट बने थे। 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने राष्ट्रपति की ऑफिस संभाली थी। नेक्स्ट है आई डू व्हाट आई डू। यह पुस्तक भी रघुराम राजन के द्वारा लिखा हुआ है, जो पूर्व RBI गवर्नर थे। इस किताब में रघुराम राजन ने आर्थिक अवधारणाओं को आसानी से तरीके से वर्णन किया है। नेक्स्ट है व्हाई आई एम हिंदू। दोस्तों यह किताब शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एस अगेंस्ट ऑड्स। यह किताब सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा हुआ है और इस किताब में सानिया मिर्जा ने खुद अपनी जीवन की आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों यह बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है और इस किताब में APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का वर्णन किया हुआ है। कलाम अपने प्रारंभिक जीवन, प्रयास, कठिनाई, भाग्य और संघर्ष को दर्शाया है। दोस्तों नेक्स्ट बुक है हाफ गर्लफ्रेंड और यह बुक
चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और यह किताब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला है दोस्तों गीतांजलि, और यह किताब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि में बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं की कलेक्शंस है, संग्रह है। नेक्स्ट बुक है टू लाइव्स, दोस्तों यह बुक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट बुक है मेकिंग इंडिया ऑसम, और यह किताब चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। यह किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह कई बार पूछे गए हैं कि इसका ऑथर कौन है मेकिंग इंडिया ऑसम के, तो यह जो सही आंसर होगा इसका चेतन भगत है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, और यह किताब फूलन देवी के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में फूलन देवी ने अपनी जीवन की आत्मकथा लिखी है। दोस्तों आज 30 बुक्स नेम्स एंड उसके ऑथर्स नेम को डिस्कस किए हैं, और ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आरआरबी हो, आपका एसएससी सीजीएल हो, तो इन सभी को आप दोहराते रहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेमोराइज करते रहिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट बुक है इंडिया पॉजिटिव, दोस्तों चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।